भगवान इस क्षेत्र में अनेक महात्माओं का चरण पाद का आगमन होता है। आप लोग संध्या काल से बैठे हुए हैं, करीब 5-5:30 बजे से। हम लोग प्रवचन में देते हैं कि जीवों पर दया करो। सारे जीवों में एक जीव आप लोग भी है। कितना कष्ट में बैठे हैं, एकाग्रता, संयम, शांति, लेकिन हमको दया आता है एक बात की कि सब लोग तो पंडाल में बैठे हैं, क्या इस आने और जाने वाले रास्ते में एक लाइन से वो बाहर जो लोग बैठे हैं नीचे, वो बेचारों पर तो दया कीजिए। एक लाइन से तो कम से कम बैठाइए। देखिए नीचे बैठे हैं, शीत पड़ रहा है, तबीयत खराब हो जाएगा। सत्संग का मतलब है सुलभ सत्संग, आरामदेह सत्संग। शरीर को कष्ट दे करके सत्संग नहीं सुनना चाहिए, है ना। कष्ट दे करके भगवान का भजन हो सकता है। आप लोगों ने हमारा लंबी यात्रा सत्संग के माध्यम से प्रवचन को आप लोगों ने सुना है, ऐसा बात नहीं। हम इस संस्था के एक सेवक है। सेवक का स्वभाव होता है पहले मानस के अंदर दूषित विचार, संसार की तमाम गंदगियां जो भरी है, सत्संग के माध्यम से छिपाया जाता है कि जो गंदगी भर गया है उसको बाहर निकालें। तो बाहर निकालने के लिए तो ज्ञान की झाड़ू चाहिए ना। समय हम क्यों ज्यादा ले, आखिर आप लोग भी मनुष्य हैं, कल भी तो प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप लोगों के अंदर थोड़ा हम बेचैनी देख रहे हैं, और आरती अगर होगा तो कम से कम 25 मिनट होगा। समय खिंच जाएगा तो आप 10:30 में पहुंच जाइएगा। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जगे हुए हैं, यही जीव पर दया है क्या? कल नहीं सत्संग सुनेंगे, 3 बजे से सत्संग कर दे। बात उचित कह रहे हैं ना। बोलिएगा शिवनाथ जी, आप सत्संग के प्रेमी हैं, यानी सबका कष्ट हो रहा है, हम लोग अपने से दूसरे का कष्ट का अनुभव करें। ऊंच नीच का भेद मिटाओ, समदर्शी बनने का चेष्टा करो। ये विकास की दृष्टि कहाँ से आएगी? बाहर से न भीतर से। साधना, स्वाध्याय, सत्संग नित्य करने के लिए कहा गया है, तो नित्य तो सत्संग नहीं मिलेगा, आज सत्संग मिलेगा। पहले से इसमें सत्य है। जब ज्ञान आप नहीं लिए थे तो इसके अंदर सत्य था, आप नहीं जानते थे, भटक रहे थे। संसार की वस्तुओं में जन्म लिए हैं, सबसे सभी गुरु मिले हैं जीने की कला सिखाने वाले, यानी कमाने वाले। पढ़ते हैं किस लिए? कमाने के लिए पढ़ते हैं। गुरु तो एक ही मिला है, सभी कमाने के लिए पढ़ते हैं और बढ़िया खाने के लिए जीते हैं। कितने टन खाए होंगे ये भी पता है। अच्छा, तो ये जीवन बीतते जा रहा है, एक क्षण, पल, 2 पल, हम अपने विषय में कुछ नहीं विचार करते हैं।
वृद्ध होने जा रहे हैं। पहले के वृद्धों से भी डर लगता था। पहले के वृद्ध अगर कफ और खांसी से खांस लेते थे तो जवान जो है ना भयभीत हो जाता था अगर खाट पर सो जाए। पहले के वृद्ध बीमार रहने वाले थोड़ा भीतर में बुला लीजिए, रामधनी जी सबको दया करके भीतर बुला लीजिए। अगर अच्छा होता कि पंडाल के अंदर शीत के बचाव हो जाए, तबीयत न खराब हो, कल डॉक्टर घर पैसा देना पड़ जाएगा। देखिए अब हमारे अंदर से ये पक्षी उड़ना चाहता है। आप लोग अनुभव करते होंगे कंपन क्यों होता है। इसमें 7 चक्र है। 7 चक्र की महाभारत की कथा आपने सुना होगा। 7 चक्र व्यूह का वेधन किया द्रोणाचार्य गुरु ने किया था। ये अलंकारिक भाषा। अलंकारिक भाषा को हकीकत और तथ्य जब सच्चे सतगुरु मिलता है तब तो बात प्रभु से होती है। भू पृथ्वी परे ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। सूक्ष्म से आए हैं स्थूल में। अब सच्चे सतगुरु समय का गुरु मिलता है तो फिर उल्टा आपको चलना सिखाता है। यानी अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से कारण की ओर। आपका एक एक सीढ़ी है। समय का गुरु ज्ञान देता है तो जीवात्मा 7 चक्रों में फंसा है। 7 चक्र व्यूह वेधन किया। सबके पास जानकारी नहीं था। सबके पास जब जानकारी नहीं था, केवल अर्जुन के पास था, तो जरा विचार करने लिए कि जो निद्रा में जागृत दशा में श्रवण कर रही थी महिला, उसके अंदर पलने वाला बालक भी सुन रहा है। ये हमारे अंदर है, आपके ही अंदर की बात। 7 चक्र भी 7 चक्रों की वेधन क्रिया यानी साधना है। 7 कांड रामायण बाहर नहीं है, ये अंदर से ही साधना द्वारा संत तुलसीदास जी ने 7 सोपान का साधना द्वारा यात्रा का ये 10 स्थान है। जो सच्चे गुरु से ज्ञान पाते हैं, लगन और श्रद्धा से भजन करते हैं, ईश्वर से मिलने की चेष्टा करते हैं, तो ये 7 चक्र आपके अंदर एक के बाद एक वेधन क्रिया द्वारा भजन और साधना, एकाग्र दृष्टि, योग साधना। अभी आजकल हम पूछते हैं बहुत से, आज 3 रोज से करीब करीब सत्संग हो रहा है, मैं पूछता हूँ साधन में कितनी देर बैठते हैं, भजन करने का समय निकालते हैं? नहीं। खैर मैं सारांश कहूँगा। कल विस्तृत रूपरेखा में हमारा तो आप लोगों ने बहुत पुराने समय से सत्संग सुनते आए हैं, तो हम चाहेंगे कि इस पिंजरे से पक्षी निकालना चाहता है, इसलिए कंपन होता है। ये अपना जोर आजमाइश करता है, दरवाजा खोज रहा है कि ये शरीर को जस के तस रखे, दीन चल रही है। अच्छा है, हमारे श्रद्धेय महात्मा जी के विषय में आप लोगों को परिचय नहीं था। हमारे भोले बाबा को तो आप लोग बहुत पहले से परिचित है। तो हमारे महात्मा जी ने आज से 7 वर्ष पहले कहा
जब आप लोगों से परिचय नहीं था। महाराज, अब गुरुदेव हमको संसार के काम से झकझोर रहा है। अब संसार का काम छोड़ो, बार बार हमको रात को नींद नहीं लगता है। हमने कहा ठीक है, आप जग जाइए, अब हम सो जाए। हम जगे तो यहाँ आकर जगाते थे, अब हम सोने की तैयारी करें और आप जग जाए। बाइबल में कहा है, हमारे प्रभु के पुत्रों, खबरदार मैं से आ रहा हूँ, प्रभु के घर जा रहा। साधना की ये देन है कि हम बाइबल की बात, कुरान की बात भी आपको प्रमाणित करने के लिए कर डालते हैं। समझे, थोड़े में सार को यही रहे। शाम से सत्संग आप सुन रहे हैं, बताइए अच्छा कितना इसमें रखने का कितना जगह होगा और कितने आपके स्मृति में ये बात रहेगी। लेकिन हम सारांश कहें, सबका सारांश यही कहेंगे कि महाराज जी को मुख से आप लोग अब अधिक सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा तो कंपन और आँख की रोशनी और बहुत कुछ शारीरिक परेशानियां है। ऐसा नहीं कि हमारा जो है अंदर का शेर जो है ना गरजता ना हो, यानी संदेश सुनाना न चाहता, लेकिन हम चाहते हैं कि अधिक जो है हमारे महात्मा जी महाराज सुने। और महात्मा जी समय निकाल रहे हैं, महीना में चाहते हैं कि हफ्ता भर हम आकर के ये भ्रमण करें और सबको जगा करें। तो मैंने सारी बातें आपको ले आना चाहता हूँ जगह पर कि आपका एक एक पल, एक एक दिन व्यतीत हो रहा है, वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा है। आँख की रोशनी धूमिल हो गई, श्रवण द्वार सुनने में असमर्थ है, दांतें हमारी हिल करके जो है कुछ टूट रही है, कुछ फाक हो रही है, तमाम तरह के चलने फिरने में असमर्थता, पांव भी जवाब दे रहा है। इस दशा में आप क्या करेंगे? गुरु से ज्ञान आपने लिया होगा। ज्ञान माने जानना। मैं पूछता हूँ, जानने का मतलब एक तो सुन करके जाना जाता है, एक तो देख करके जाना जाता है। तो गुरुदेव जिनके आप तस्वीर देखते हैं, उन्होंने लिखा जो देखा नहीं वो क्या समझा। अब देखने के तो इन आंखों से भी देखा जाता है, लेकिन वो जो बात कहते हैं अपने अंतर्दृष्टि, दिव्य नेत्र, चश्मे बसीरत, जिसने साधना द्वारा, देखिए अगर आपने सच्चे गुरु से ज्ञान लिया है तो शास्त्र में तभी समझ पाइएगा जबकि उसके प्रकाश में पढ़िएगा। कुरान शरीफ में भी आदेश आया है, उतरा है आकाश से, आसमानी आवाज कहा गया है आकाशवाणी को, उसमें भी आया है कि तुम्हारे पेशानी में अगर अल्लाह का नूर इबादत करते होगे, तुम रोशनी की इबादत करते होगे, तो तभी तुम कुरान समझ सकते हो। तो हम फिर अभी आप लोगों को बात ले आ रहे हैं कि अब हम समेट ले, आरती में कुछ समय लगेगा। जब तक संगीत हो रहा था तब तक सब लोग हर्षित भयो गयो सबसों का। हम जब भी प्रवचन करते हैं तो सारा आलस, निद्रा, भय सब एक साथ आक्रमण करता है, समझे ना? तो मेरा कहने का मतलब आप 4 घंटे से 4.5 घंटे से बैठे हैं ना, है ना? कल भी दिन मिलेगा। आयोजन करता ये समझे कि 3 बजे से ही, ठंडा का मौसम चल रहा है, 3 ही बजे से कर दें अपना आयोजन, ताकि अधिक से अधिक लोगों को
दिल को जो है परम शांति मिले, आनंद मिले, तो 7 चक्रव्यूह महाभारत का, 7 कांड रामायण का, 7वें आकाश पर अल्लाह ताला रहता है, 7 समुद्र, 7 आकाश, 7 पहाड़, ये अलंकारिक भाषा है। देखिए, जब मेरा 6 घंटा का समाधि हुआ था, तो जब इसमें से सूक्ष्म शरीर लोकांतरों के लिए उड़ रहा था, अंदर के नीला आकाश में एक के बाद एक आकाश जो है खुलते जा रहा था। शिवलोक में गए लाखों शिव, जबकि भीतर के बात वर्जित है, कहना नहीं चाहिए, गुप्त ज्ञान से कहा गया है। तो हमारे जनार्दन जी कहते हैं कि गुप्त बातें, या अन्य विद्वान भी कहते हैं कि भारत के ऋषियों ने तो गुप्त रख करके चला गया, इसलिए तो ज्ञान जो है ना विस्मृत हो गया, छुपा कर चलेंगे। पात्र होंगे तब न आपके सामने खोलेंगे। कुपात्र बेटे हो तो धन देकर जाइएगा, सुपात्र पुत्र को आप धन दौलत और मालिक बनाते होंगे। ऐसे ही अध्यात्म में, अध्यात्म सिखाता है जीना सीखो, जीने की कला सीखो। कलाकार अंदर है, तुम उसका ध्यान करोगे तो सारे कलाओं से तुम्हें आकार और प्रकार देते जाएगा। तो बिन सत्संग विवेक न होई, एक सामूहिक सत्संग होता है, बाहर से सामूहिक सम्मिलित सत्संग। इस सत्संग के प्रति प्रीत कैसे बढ़ा? पहले सामूहिक सत्संग के माध्यम से जीवात्मा धीरे धीरे जगने लगा। इच्छा हुआ कि हमने ज्ञान लेकर के हमने ध्यान, भजन और दर्शन करे, अंतर दर्शन करे। अंतर दर्शन और बाह्य दर्शन, ये दोनों विषय आपके सामने। बाहर विषयों के प्रति आप तुरंत जो है ना आकर्षित होते हैं, लेकिन अंतर दर्शन के प्रति आपका प्रेम और श्रद्धा जो कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कमजोर पड़ता है कि इनकी बहुलता है, बाहर वालों की बहुलता है, और बहुत स्वल्प मात्रा में जो है अंतर यात्री मिलेंगे। वैज्ञानिक पूरे हिंदुस्तान में कितना मिलेंगे? बहुत कम मात्रा में, है ना। अब बहुत कम मात्रा मिलते हैं, लेकिन बहुत विशाल चीज आपके सामने रख के जाते हैं, ये विशाल लोग जो है भोग करते हैं। कम ही लोग जो है दुनिया में कुछ नया कर पाता है। ऐसे ही चीज मिले छुड़े हुए संत महात्मा होते हैं, जो राज विद्या को, राज गुह्यम गुप्त को, राज यानी पर्दे में ही उसको पर्दे की चीज दर्शाता है। तो कहिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, जिनके विषय में आज जनार्दन जी ने पूरे माहौल को जो है एकता के सूत्र में, आनंद और संगीत के रंग में सबको ढलवा दिया। आज सुंदर जी को बुलाकर, श्याम सुंदर जी को, इस बच्चे के अंदर अनुराग और श्रद्धा और भक्ति कैसे आई, क्यों न हमारे ही मुख से आप सुन लें। नहीं तो बच्चा इस अध्यात्म की गंगा से बहुत दूर रहता है। 20 वर्षों के लिए महात्मा जी वनवास थे, अपने उनके भाइयों ने वनवास कर दिया था। आपका यहाँ 1 पैसे या 1 इंच कोई जमीन नहीं है। कोई महाभारत वाली बात है, 5 भाइयों के लिए कुछ नहीं। 10 साल अच्छे हैं, लंबा चौड़े हैं। जब दुख लगा ले फांसी, तब दौड़े मथुरा काशी। अब दुख जब फांस बनाया तो महात्मा जी दिखाई देने लगे। 20 वर्ष के बाद संदेश आया, बाबू
आप अपना आकर जमीन ले लीजिए, अपना घर ले लीजिए, बगान ले लीजिए। आपके बड़े भैया मर गए हैं, उनके श्रीमती जी रो रो कर कह रही है कि आप अपना हक ले लीजिए, आकर क्रिया कीजिए। साहब जी दयालु दयालु उसे कहते हैं केवल देना ही जानता हो, लिया ना हो। ठीक ना। बेचारे 20 वर्षों के बाद जब जाना हुआ तो हमने शायद हम अपने ग्राम जीवन के तरफ से या जन्मभूमि के तरफ से आए, तो महात्मा जी ने कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ अपने केवल रहने भर का, कि साल में कभी हमारे परिवार के सदस्य जाएंगे तो साल में कुछ दिन रहने के लिए जगह ये कहेंगे कि हमारा जन्मभूमि है। तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज जी सबका रिजर्वेशन करा दिया हूँ, लेकिन सुंदर नहीं जा रहा है, श्याम सुंदर नहीं जा रहे हैं और श्याम सुंदर के परिवार नहीं जा रहा है। नहीं कहा ऐसा बात, ऐसे ही दुकान में यानी दुकान के पीछे आश्रम है, साधना सत्संग नियमित स्तुति वंदना होता है, रक्षा काल सब है वहाँ निरंतर होता है। जब ऊपर गए गृह में तो पता चला तो सुंदर जी आ गए अपना दुकान बंद करके। हमने कहा सुंदर जी एक बात बोले आपसे, आप 20 वर्ष पहले कई वर्ष के थे, जन्मभूमि आपको याद आता है कैसा है कैसा नहीं है? उन्होंने कहा कि तब हम छोटे थे, कुछ कुछ याद आता है। हम बोले 20 वर्ष के बाद आपके गृह पर सत्संग होने जा रहा है और स्वयं महात्मा जी हैं, हमारे भोले बाबा बैठे हैं, बाकी जनार्दन जी संचालन करता थे और बलिया से दिनेश जी मास्टर साहब, कलकत्ता से और लोग। एक आयोजन होने जा रहा है, सुंदर जी अपने जन्मभूमि में नहीं जाइएगा। अरे एक दिन में पूरा गांव आपका जान जाएगा कि महात्मा जी के पुत्र हैं। ये वीडियोग्राफी और व्यवस्था जो है वही करते हैं, एक दिन में सब जान जाएगा। ऐसे जाइएगा समय निकाल करके तो 2 4 10 आदमी के 2 रोज के लिए जाइएगा तो 10 आदमी जानेंगे, पूरे गांव तो आपको जान नहीं पाएगा, एक दिन में जाने। जब ये आज तक सत्संग से इनका कोई लगाव नहीं था, जब वहाँ विशाल गांव के अंदर जो है पूरे गांव की महफिल में जब बाहर तक विशाल भीड़ हुई, पूरे माइक बाहर तक जो है 10-15 तो लगा। दूसरे गांव से यात्री 12 बजे 11 बजे तक आने लगे। बच्चे के ज्ञान का तस्वीर अंदर से गुजरा। 3 दिन का कार्यक्रम। अब बताइए क्या हमको कभी कहा है? वो अपने लगन उनके अंदर आत्मा में अनुराग और श्रद्धा भक्ति आ गई। आज ये कोई प्रोग्राम पुराने से पुराने हमारे जो भक्त हैं वो प्रोग्राम छोड़ देते हैं अनेक कारणों से, लेकिन बच्चा जो है दुकान 1 हफ्ता भी बंद रहेगा। ये सारे कौशल कुशलता इनकी हम देखते हैं कि लॉकेट इन्होंने अपनी इच्छा से बनाया। ये रिकॉर्डिंग जो है ना अपने घर में कंप्यूटर है उसी में डालकर ये प्रवचन सत्संग का अपनी यहाँ कैसेट तैयार करते हैं। आज कैसेट का दाम बहुत कम है, यानी पूरी प्रोग्राम 3 दिन का होता है। महाराजपुर में गया के अंदर हुआ 8 कैसेट हुआ है मात्र 150 रुपये। बाजार के अगर रिकॉर्डिंग करने वाले होते तो उसका दाम तो बहुत ज्यादा होता, लेकिन ये घर के सेवा भावी हो गए, अपने पैसे लगाते हैं, अपने सब तैयार करते हैं, नई नई बात जाकर हमको सूचना देते हैं। जो इन्होंने बहुत से और योजना गुरुदेव के सेवक रूप में तैयार है,
तो भाइयों, मैं ये कहने के लिए आपके सामने यही कहना चाहता हूँ कि अब थोड़ा बच्चे लोग सब सो गया। बताइए, क्या आपको अच्छा लगता है ना? अब बच्चों को क्या प्रेम से आप जो इच्छा से भोजन करते प्रसाद का, अब वो सोए हुए में क्या भोजन करेंगे? हैं? महिलाएं सब जो है ना अस्त व्यस्त और पीड़ा हालत में सत्संग सुन रही है, क्या अच्छा है? नहीं ना। तो सार सार को गई रहे, वो था देगा। अगर जो अच्छी लगी हो आपको वही रखिएगा अपने दिलो और दिमाग में, जो उचित न लगता हो उसको अपने चित्त से निकाल दीजिएगा। कल के प्रवचन में, कल के आयोजन में तो मैंने कहा कि हमसे थोड़ा बहुत सुना करिए आप लोग, बाकी जो है हमारे जनार्दन जी ने पटना में कहा कि अभी महात्मा का कपड़ा लेने से अभी जो है इनको बहुत परेशानी महसूस हो रहा है सामाजिक दृष्टि। हमने कहा कि आप में योग्यता आ गई है प्रवचन करने का, सदुपदेश देने का। हम 2 व्यक्तियों का चुनाव किए थे कि भाई अब धीरे धीरे हम लोग अपना कपड़ा जो है समेट रहे हैं, अपना केचुल हम उतार रहे हैं, और नए नए जो है परिधान में आप लोग तैयार होंगे तभी न भार्गव ज्योति का एक एक दीपक जला करके अपने दिलों में दूसरे को प्रकाशित करेंगे। तैयार नहीं है, लेकिन आज प्रवचन तो इनका आप लोगों ने जो सुना वो हम लोगों के द्वारा नहीं प्रवचन, जो इन्होंने आनंद का महल खड़ा कर दिया, सारे साजो समान संगीत काल से लेकर श्रोता वक्ता सबको एक समान में बांध दिया। तो क्या ये महात्मा के लायक प्रवचन नहीं है इनका? क्या ये प्रवचन नहीं करते हैं? प्रवचन है ना। इन्होंने कहा कि मेरा जीवन जो है ना कोई उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रहा, मतलब धन कमाने की नौकरी मुझे भाग्य में नहीं लिखा है। क्या था? हमने कहा आपको दैवी धन लिखा है, ईश्वरी धन, ईश्वरी सौगात और ये संपदा सबको नहीं मिलता है। आप अनजान में ही सारे संपदा के प्रभु की कृपा दृष्टि से उत्तराधिकारी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम सब सामूहिक महात्मा जी और अपने द्वारा जो आरती हम शुरू करेंगे उसी आरती को पीछे से आप लोग दोहरावे, ठीक ना? थोड़ा सा साज वाले भी अपना स्वर देंगे और ऐसा करें, संभव हो तो ये दे दीजिए और वो हमको देंगे, ये वाला। हेलो।